अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, खुद भी जहन्नम की आग से बच जाओ और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचा लो, क्योंकि उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्द व सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो न थकता है न सोता है। सोना तो बड़ी दूर की बात, उस माल के दो जहां को ऊँग तक भी नहीं आती। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम पर्दानशी मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने सूरह तहरीम की एक आयत मुबारक तिलावत की है। इस मुनासबत से गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा उन्वान चल रहा है वालिदैन के फ़राइज़। वालिदैन बनना इस माशरे के अंदर बड़ा ही सब्र आज़मा काम है, क्योंकि माँ बाप बन जाने के बाद इंसान की ज़िम्मेदारी सिर्फ 24 घंटे की नहीं होती। माँ बाप बन जाने के बाद वालिदैन की ज़िम्मेदारी सिर्फ हफ्ते के 7 दिन की नहीं होती, बल्कि ये ज़िम्मेदारी का सिलसिला तादमे ज़िंदगी कायम और दायम रहता है। ये कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है कि जिसे अल्लाह के कुरान ने इंसान के लिए आज़माइश कहा है। औलाद का होना भी आज़माइश है, औलाद का नाम मिलना भी आज़माइश है। इंसान सोचता है कि एक चीज़ की मैं ख्वाहिश करता हूँ, मुझे नहीं मिल रही, लेकिन सच्ची और हकीकी बात यही है, किसको क्या देना है, कितना देना है और कब देना है, ये अर्श वाला रब ही जानता है। इंसान को इस बात की समझ आए या ना आए, इस कायनात का एक बुनियादी असूल ये है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वो होता है जो अल्लाह चाहता है। हमारा रब
हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमारा रब हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। औलाद का मिलना भी आजमाइश है, औलाद का ना मिलना भी आजमाइश है। माँ बाप के ज़िम्मे सही बुखारी की हदीस है कि मेरे नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जिस तरह बकरियों का एक चरवाहा बकरियों के रेवड़ को चराने पे मामूर होता है, जिम्मेदार होता है, कि सारे रेवड़ को अपनी निगरानी के अंदर लेके चलेगा और शाम को इनको वापस अपनी निगरानी के अंदर लेके आएगा। प्यारे नबी ने मां बाप को राई कहा है। जिस तरह एक चरवाहे की जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को ahsan अंदाज से निभाएगा तो मालिक के यहां उसकी इज्जत है। अगर बकरियों के रेवड़ में से किसी बकरी को नुकसान पहुंचता है तो मालिक, बकरियों का मालिक इस चरवाहे से पूरी तरह हिसाब किताब लेगा। मेरे नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इस कायनात का हर फर्दो बशर अपने मातहत लोगों के मुतल्लिक अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर उनके मुतल्लिक जवाब देगा। क़यामत के दिन उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। वो मसूल है, उससे पूछा जाएगा। और इस हदीस का मफहूम इतना वसी है कि इंसान जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर है, दफ्तर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, फर्म में है, फैक्ट्री में है, जो लोग इसके मातहत हैं, घर के अंदर हैं, घर के बच्चे, बीवी, वालिदैन, सारे के सारे इसकी रइयत हैं और ये मसूल होगा अपनी रइयत के मुतल्लिक अल्लाह के दरबार में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के मुतल्लिक फरमाया कि तुमसे तुम्हारी रइयत, तुम्हारी औलाद के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मर जाता है तो दुनिया से उसका राब्ता, दुनिया से उसका नाता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी इंसान को फ़ायदा देने वाली हैं। पूरी गहराई से इस हदीस को समझने की कोशिश करें कि जब इंसान इस दुनिया से चला गया है तो वो कदम कदम पे अल्लाह की रहमतों का मोहताज है। मरने के बाद सबसे पहले जिन कठिन हालात और मुश्किल वक्त से उसको गुजरना पड़ेगा वो कब्र के लम्हात हैं। उस मौके पे अगर कोई चीज इंसान के काम आने वाली है तो वही यह है जो दुनिया के अंदर भोग के आया है। नबी ने फरमाया, हर चीज, हर रिश्ता, हर अमल मुनक़ते हो जाएगा, लेकिन कब्र में भी, हशर में भी, जन्नत में जाके भी इंसान को मरने के बाद क़यामत तक जो चीज फायदा देने वाली है वो 3 चीजें हैं। सदक़तुन जारिया, अपनी जिंदगी में जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया, किसी का ख्याल कर लिया, अल्लाह के लिए किसी की मदद कर दी, अल्लाह का घर मस्जिद बना दी,
कोई चश्मा जारी कर दिया, कोई दरख्त लगा दिया, कोई ऐसा अमल जो उसने अपने पैसे से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके किया हो, ये अमल मरने के बाद भी इंसान को फायदा देगा। औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, दूसरी चीज अपनी जिंदगी में किसी को कोई अच्छी बात बता दी, किसी का भला कर दिया उसको समझा के, किसी को कोई दीन की बात बता दी, कोई अच्छी चीज सिखा दी, ऐसा इल्म किसी को दे दिया कि उस इल्म को हासिल करने के बाद वो दुनियावी एतबार से भी बेहतर हुआ और उखरवी एतबार से भी बेहतर हुआ। मेरे नबी ने फरमाया मरने के बाद लोगों को दिया हुआ इल्म इंसान को कब्र में भी फायदा देगा। तीसरी और इंतहाई अहम चीज जिसका ताल्लुक हमारे मौजू के साथ है, औ वालदिन सालिहिन यदउ लहू, वालदुन सालिहुन यदउ लहू, ऐसी औलाद छोड़ के मरा है जो मरने के बाद अपने मां बाप के लिए दुआ करती है। इस पॉइंट को समझिएगा और हर कोई, मैं और आप अपने इस गिरेबान के अंदर झांक के देखें और सोचें, क्या मैंने अपनी औलाद को इस काबिल बना दिया है कि मेरे मरने के बाद वो मेरे लिए दुआ करने के भी काबिल है? यहां तो अलमिया ये है कि बाप मरता है तो बेटा जनाजगाह के अंदर दो बोल भी वो नहीं पढ़ सकता जो मेरे नबी ने सिखाए हैं, नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती। ऐसी औलाद जो मरने के बाद इंसान को कब्र के अंदर भी हशर के अंदर भी फायदा दे, नबी ने फरमाया मरने के बाद ये औलाद तीन चीजों में से एक है। सदका जारिया, नफा बख्श इल्म किसी को दे दिया, और नेक औलाद अगर पीछे छोड़ी है, मेरे नबी ने फरमाया ये तीन चीजें मरने के बाद भी इंसान को फायदा देने वाली है। मैंने चंद जुमे पहले एक वाकया आपके सामने रखा था, दोबारा रिपीट करता हूं ताकि बात समझने में समझाने में आसानी हो जाए। इमाम राजी तफसीर कबीर में नकल करते हैं कि जब एक रोज ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो एक कब्र वाले पे फरिश्ते आग के कोड़े लेके बरस रहे हैं। इस कदर सख्त आजाब के अंदर मुब्तला कब्र वाले को देखकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जल्दी से गुजर जाते हैं। शाम को वापसी उसी कब्रिस्तान के रस्ते गुजर होता है तो देखा सुबह जिस कब्र वाले पे अल्लाह बरहम था, अल्लाह गुस्से था, आजाब के कोड़े बरस रहे थे, अब वही कब्र ठंडी हो चुकी है। फरिश्ते फूलों के तबाक लेके उसकी आग को ठंडा कर चुके हैं। नबियों से अल्लाह ताला जब चाहे बात कर सकता है। पूछते हैं अल्लाह सुबह गया हूं इतना गुस्से, वापस आया हूं अल्लाह तो इतना इस पे राजी हो गया। आवाज आती है या ईसा इन्ना हाज़ल अब्द आसिया, ये मेरा बंदा दुनिया में मेरी नाफरमानी वाली जिंदगी गुजार के आया है। जब ये फौत हुआ तो इसकी बीवी इसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और इसके मरने के बाद इसकी बीवी ने इसके बच्चे को जन्म दिया, और आज पहला दिन इसकी बीवी ने इसके मरने के बाद इसके बच्चे को, जिस बच्चे ने अपने बाप को देखा भी नहीं है, आज इसके बच्चे ने पहली बार जमीन के सीने पे बैठ के पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तहयैतु मिन अब्दी अन उअज़्ज़िबहु बिनारि फी बत्निल अर्ज़ि व वलदहु यज़कुरु इस्मी अला वजहिल अर्ज़। मुझे अल्लाह को इस बात पे शर्म आ गई कि मेरे बंदे का बच्चा जमीन के सीने पे मेरा नाम ले रहा है और मैं उसके बाप को जमीन के पेट के अंदर अजाब दे रहा हूं। नेक औलाद, कोई भी नेक अमल करे,
आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल कब्र है। कब्र के अंदर माँ बाप को आग के आजाब से, कब्र की सख्ती से बचाने का जो जरिया है, उन जराओं में से एक जरिया नेक औलाद है। बाप ने मेहनत करके, मजदूरियां करके इसको पाला पोसा, जवान किया, लेकिन इसके साथ साथ इसके अखलाक को बेहतर किया, इसकी तरबियत को बेहतर किया, इसकी आखिरत को बेहतर किया, और कुरान की इस आयत को जहन में रखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों खुद भी जहन्नम से बचना है और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। तरबियत औलाद की अच्छी करके गया और इस्लाम वाली करके गया। बात हमने छोड़ी थी पिछले जुमे कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाजी बनाने की कोशिश करो, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो सख्ती करना वालिदैन के ऊपर वाजिब है। आप तसव्वुर करें, यह दीन इस्लाम का इतना अहम मसला है कि माँ बाप अगर औलाद को नमाज पढ़ने का आदी नहीं बनाते तो माँ बाप मुजरम हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, हश्र का मैदान लगा हुआ होगा, ऐसा बाप आएगा, ऐसा शौहर आएगा, ऐसा भाई आएगा, ऐसा बेटा आएगा जो खुद तो नमाज पढ़ता था मगर अपने घर वालों को हुक्म नहीं था देता। मेरे नबी ने फरमाया 4 औरतें आके इसके गिरेबान को खींचेंगी। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इसको जन्नत में जाने का हुक्म देगा कि यह जिंदगी नमाजी बन के गुजार के आया है। इतने में एक औरत चीखती चलाती अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएगी। इस बात को गहराई से सुनिएगा और अल्लाह हमें तौफीक दे दे इस बात को समझने की कि औलादों की तरबियत में कोताही किस कदर इंसान को गटाटोप अंधेरों में फेंकने वाली है। मेरे नबी ने फरमाया एक औरत चीखती चलाती अल्लाह के दरबार में आएगी और कहेगी, ए अल्लाह इस जन्नती को रोक। अल्लाह पूछेंगे तू कौन है, जबकि अल्लाह जानते हैं। वो कहेगी अल्लाह मैं इस जन्नती की बदनसीब मां हूं, मैं तो पढ़ी लिखी ना थी, ये मेरा बच्चा पढ़ लिख गया, इसने मुझे नहीं समझाया, इसने मुझे नहीं सिखाया, इसने मुझे नहीं बतलाया। ए अल्लाह मेरा बेटा मुझसे दुनिया की हर बात मनवाता था, लेकिन अल्लाह तेरे दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ इसने मेरी रहनुमाई नहीं की। खुद नमाज पढ़ लेता था, कभी इसने मुझे कहा नहीं। अल्लाह अगर कहता तो आज मैं भी इसके साथ जन्नत में जा रही होती। मेरे नबी ने फरमाया इतने में एक दूसरी औरत आएगी, अल्लाह उससे पूछेंगे, वो भी यही कहेगी अल्लाह इस जन्नती को रोक। अल्लाह पूछेंगे तू कौन है, जबकि अल्लाह जानते होंगे। वो कहेगी कि अल्लाह मैं इसकी बदनसीब बहन हूं, ये मेरा भाई था, हर तरह से लाड लटाता, मैं इसके साथ प्यार करती, लेकिन अल्लाह इसने कभी मेरे सर पे हाथ रख के नहीं कहा ए मेरी बहन उठ, तू भी उठ के अल्लाह से मुलाकात की तैयारी कर ले। अगर ये मेरी रहनुमाई कर देता तो मैं भी इसके साथ आज जन्नत में जा रही होती। तीसरी एक औरत आएगी, अल्लाह पूछेंगे तू कौन है, वो भी यही कहेगी अल्लाह इस जन्नती को रोक। अल्लाह पूछेंगे तू कौन है, वो कहेगी ए अल्लाह मैं इसकी बदनसीब बीवी हूं। बात बात पे तलाक की धमकियां, बात बात पे ताने और मैंने, बात बात पे अपना शौहर होने का हक जताता, दुनिया की हर बात मनवाता, लेकिन अल्लाह तेरे दीन के लिए, इस्लाम के लिए इसने मेरी कभी रहनुमाई नहीं की। क्या बनेगा उस शौहर का जो ना खुद नमाज पढ़ता है, ना अपनी राया का ख्याल करता है इस हवाले से कि अपनी शरीक हयात को नमाज का पाबंद बनाए ताकि बच्चे देख के नमाजी बन जाए।
नबी ने फरमाया चौथी एक औरत आएगी, वो भी आके यही वबेला करेगी, अल्लाह उससे भी यही पूछेंगे तू कौन है, वो जवाब देगी अल्लाह मैं इसकी बदनसीब बेटी हूं, ये मेरा बाप था, दुनिया की हर आसाइश मुझे दी, लेकिन अल्लाह दीन के हवाले से मेरी रहनुमाई ना की। मेरे नबी ने फरमाया मां भी, बेटी भी, बहन भी, बीवी भी, ये चार मुकद्दस और मुतहर रिश्ते इंसान के लिए हशर के मैदान में जहन्नम की तरफ जाने का बायस बन जाएंगे। ये वही रिश्ते हैं, ये वही औलाद है, ये वही मां बाप हैं, ये वही बहनें हैं कि आज दुनिया की हर बात इनसे मानी और मनवाई जा सकती है, लेकिन दीन के हवाले से रहनुमाई ना करने का नतीजा क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया खुद कर लिया, घर वालों को ना कहा तब भी तबाही है, खुद ना किया, घर वालों को ना कहा, बिल औला तबाही है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह से मुलाकात की खुद भी तैयारी करनी है और अल्लाह से मुलाकात की अपनी औलाद को भी तैयारी करवानी है। आज कितने ऐसे घराने हैं, बड़ी माजरत के साथ, सुबह फजर का टाइम होता है, हम अपने बच्चों के लिए ये बड़ा नरम गोशा रखते हैं कि यार रात को लेट सोया है, आज इतवार है, आज छुट्टी है, आज कौन सा स्कूल जाना है। कितनी बदबख्ती है और कितनी छोटी सोच है कि आज छुट्टी है, आज कौन सा स्कूल जाना है। बाप ने भी इतवार को ऑफिस नहीं जाना तो वो भी नमाज छोड़ता है, वो भी नहीं पढ़ता। सोच ये होती है कि सुबह लेट उठूंगा, आराम से उठूंगा, मजे हैं, इस तरह की बातें करते कराते रात को सो रहा है कि सुबह जाना नहीं है, ऑफिस से छुट्टी है, स्कूल से छुट्टी है, कारखाने फर्म फैक्ट्री से छुट्टी है, ये नमाज की छुट्टी करके भी बैठता है। और कितने ऐसे घराने हैं कि मां बाप अपने बच्चे को नहीं जगा रहे। सोच क्या है, आज कौन सा स्कूल जाना है, रात को लेट सोया है, 20 बहाने लगाए जाते हैं। काश हमें इस बात की समझ आ जाए, सोचें, कुरान की इस आयत को समझने की कोशिश करें। कू अनफुसकुम, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, वाहलीकुम नारा, और अपनी औलाद को भी बचाओ। अल्लाह ना करे जिस कमरे में मेरे बच्चे सोए हुए हैं उस कमरे के किसी कोने में आग भड़क उठे, तब आपको अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी है या अपने बच्चे की नींद प्यारी है, क्या करेंगे। यकीनन हम अपने बच्चे को मार के भी उठाना पड़े, घसीट के भी ले जाना पड़े, सख्ती भी करने पड़े, उठा के भी छोड़ना पड़े, मुसल्ले पे हम छोड़ के आएंगे, बाहर निकालेंगे बच्चे को कमरे से। क्यों? हमें डर है कि मेरा बच्चे का जिस्म आग में झुलस ना जाए। लेकिन आयत को समझिए, अल्लाह भी यही कह रहे हैं, अनकरीब तुम्हें एक ऐसे घड़े के लिए, एक घड़े के अंदर फेंका जाने वाला है, अगर तुमने उससे बचने की तैयारी ना की, अगर बच्चे की नींद आपको प्यारी है, याद रखिए मैं और आप फिर अच्छे माँ बाप नहीं हैं, जिम्मेदार माँ बाप नहीं हैं। जो माँ बाप बच्चे की नींद की खातिर बच्चे को नहीं जगाते नमाज के लिए, सोच ये है कि रात को लेट सोया है, कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, ये याद रखने की बात है मेरे अजीजों, फिर मैं अपने औलाद के साथ धोखा कर रहा हूं, अपने माँ बाप होने के फराइज पूरे नहीं कर रहा। और ये बात काश हमें समझ आ जाए, बच्चे को नींद से बेदार करने की तकलीफ से कहीं ज्यादा जहन्नम की आग की तकलीफ है। काश हमें इस बात की समझ आ जाए कि इसको ना जगाना मेरे लिए दुनिया में भी बाइस से शर्मिंदगी है और आखिरत में बाइस से जिल्लत है। एक औरत हज के मौके पे छोटे से बच्चे को उठाए हुए हज के अरकान पूरे कर रही है और आई अल्लाह के नबी के पास और आके कहती है, ए अल्लाह के रसूल, ये मेरा नाबालिग बच्चा है, अभी सही से चलना भी नहीं आता इसको, क्या मैं हज करने के लिए आई और इसको भी साथ ले आई।
जो जो अरकाने हज में पूरे कर रही हूं, साथ अपने बच्चे को भी वो अरकान पूरे करवा रही हूं, क्या मेरे बच्चे का भी हज है? मेरे नबी ने फरमाया, नाम वाला की अजरुन, ए मां बन जाने वाली और अपने बच्चे के लिए इस कदर फिक्रमंद नजर आने वाली, ए मां याद रख, तेरे साथ साथ इस बच्चे का हज भी हो रहा है, लेकिन अजर और सवाब अल्लाह तेरे खाते में डाल रहा है। मां बाप अगर बच्चे को मुसल्ले पे खड़ा करते हैं 10 साल की उम्र से पहले, वो टूटी फूटी नमाज अदा करता है, उसकी जो आदाएं हैं, भले वो मुंह से अभी कुछ बोलना नहीं आता, कुछ नहीं सीख सका, इस हदीस की रूह से, इसके मफहूम की रूह से हमें समझ आती है। जितने कदम मैंने और आपने चल के मस्जिद में आना है, बच्चा आएगा तो बच्चे के हर कदम पे भी मां बाप के खाते में सवाब लिखा जाएगा। औलाद को नमाजी बनाना ये वालिदैन के फराइज में से इंतहाई अहम फरीज़ा है। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद मुझे नमाज पढ़ती नज़र नहीं ना आती, तो फिर मुझे अपने मरने के बाद भी इस बात की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि मेरी औलाद मेरे जाने के बाद नमाज पढ़ेगी और हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करेगी। औलाद अगर अल्लाह की नेमत है तो ये अमानत भी है, और इस अमानत में हम रोज ख़यानत कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। माँ बाप के फ़राइज़ में से एक बात यह शामिल है कि ना तो माँ बाप औलाद के साथ झूठ बोलें और ना ही औलाद के सामने झूठ बोलें। 100 में से एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो तरबियत के इस पहलू को पल्ले बांधे हुए हो। औलाद के सामने भी झूठ नहीं बोलना और औलाद के साथ भी झूठ नहीं बोलना। 20 मरतबा 24 घंटों में मैं और आप अपनी औलाद के साथ धोखा करते हैं। औलाद के साथ भी झूठ नहीं बोलना और औलाद के सामने भी नहीं बोलना। क्या ख्याल है उस बाप के बारे में जो डीलिंग कर रहा है और बैठा घर में है और अपने लाइव कॉल पे आने वाले साथी को बच्चों के सामने यह कह रहा होता है कि मैं फलां जगह पहुंच गया हूं। बच्चा भी देख रहा होता है कि मेरा बाप चूना कैसे लगाता है। बच्चा भी देख रहा होता है कि मेरा बाप किस किस तरीके से झूठ बोलता है। नबी की उस हदीस को सुनिए। सुनन नबी दाऊद अब्दुल्ला बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी बात को की जाए तो वो झूठ है। झूठ अगर आपने एक मामूली सी चीज भी धोखा करते हुए किसी को वो बात समझाने की कोशिश की जो बात आप तो समझ रहे हैं, लेकिन अगले को जो समझा रहे हैं वो आपका असल मफहूम नहीं होता। अब्दुल्ला बिन आमर कहते हैं रसूलुल्लाह हमारे घर में तशरीफ फरमा है। मैं छोटा सा बच्चा था, कभी इधर भाग के जा रहा हूं, कभी इधर भाग के जा रहा हूं। मेरी मां ने अचानक मुझे आवाज दी और मेरी मां को यह बात तकलीफ दे रही थी कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती, दुनिया के बेहतरीन मेहमान मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे घर में आए हुए हैं और मेरी हरकतों की वजह से कहीं अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना हो। जैसे आज हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि चाय पानी खाना मेहमान को देना तो बच्चों को साइड पे कर दिया जाए, तो कोई ना कोई बहाना लगा के बच्चे को साइड पे कर लेते हैं। मैं उसी बहाने की बात करने लगा हूं। कहते हैं कि मेरी मां ने इस तरह मुट्ठी बंद की और मुझे आवाज दी, या अब्दुल्ला ताल, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला इधर आओ, तुझे कुछ दूं। रसूलुल्लाह ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह के नबी माहिर नफ्सियात भी थे। देखा, जान गए कि ये अब्दुल्ला की मां अपने बच्चे को इसलिए बुला रही है ताकि इसको साइड पे किया जाए और इसकी शरारतों से बाज किया जाए। मेरे नबी ने देखा तो बच्चे के पास आने से पहले मेरे नबी अब्दुल्ला बिन आमर की वालदा से पूछते हैं,
ए अब्दुल्ला की माँ, तू अपने बच्चे को क्या देना चाहती है? तूने ये जो कहा है आओ तुझे कुछ दूं, तू क्या देना चाहती है? अब्दुल्ला की माँ कहती है अल्लाह के रसूल मेरी मुट्ठी के अंदर एक खजूर है। अरब के लोगों के नजदीक खजूर टॉफी का काम करती है। जैसे हम कहते हैं इधर आओ बेटा तुझे टॉफी दो, टॉफी का बहाना लगा के जो मर्जी करवाएं उससे, अपने मतलब की बात मनवा लें। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन आमर की वालदा से जो कहा मेरे और आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। फरमाया ए अब्दुल्ला की मां, तेरा बच्चा तेरी आवाज पे लब्बैक कहते हुए उस आस और उम्मीद के साथ, उस लालच के साथ कि मुझे मेरी मां से खाने की कोई चीज मिलने वाली है, अगर ये बच्चा तेरे पास आता, तू मुट्ठी खोलती और तेरी मुट्ठी खाली होती, तेरे पास टॉफी न होती, मेरे नबी ने फरमाया अमा इन्ना की लौलम तो ती शैयन कुतिबत अलई की किस्बा रब्बे किबरिया, तुझे तेरी औलाद के साथ झूठ बोलने की वजह से तेरे नामा अमाल में एक झूठ लिख देता, और ये झूठ एक दिन में 20 बार मैं और आप अपने बच्चों से बोलते हैं, और ये बात समझने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे को झूठ सिखाने का सबसे पहला जरिया मां है या बाप है। बड़ी माजरत के साथ कितनी बार हमारे घरों में ऐसे होता है, बाप किसी से मिलना नहीं चाहता, दरवाजे पे दस्तक होती है और पता चल जाता है कि बाहर वही आया है जिससे मैं मिलना नहीं चाहता, तो बाप खुद बच्चे को कह के भेजता है जाओ जाके कह दो पापा घर में नहीं है। मां बच्चे को यह सिखाती है जाओ जाके कह दो पापा घर में नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं और कई बार हमें यहां पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब बच्चा हमारे ही अल्फाज को जाके कहता है अंकल पापा कह रहे हैं कि जाके बता दो कि पापा घर में नहीं है। और ये झूठ एक दिन में बच्चा हम ही से सीखता है, मोहब्बतें भी, नफरतें भी, इबादतें भी, जो करेंगे उसके सामने गोया कि आप उसको सिखा रहे हैं। आप उसको सिखा नहीं रहे, बकायदा उसको ट्रेनिंग दे नहीं रहे, लेकिन जाने अनजाने में उसको ट्रेनिंग मिल रही है। वो आपको कॉपी करता है, आप नहीं देखते। जब एक बंदे को जमाई आती है तो साथ वाले को भी साथ जमाई आ जाती है, उसकी तरफ देखने वाले मजीद अगले बंदे को भी जमाई आ जाती है। एक चीज दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। इंसान वो ना भी लेना चाहे, अगर आप जमाई ले रहे हैं, मेरा इरादा नहीं है जमाई लेने का, धक्के से ही आ जाएगी। इंसान के जिस्म की, इंसान की हरकत की, इंसान की जिस्मानी तरबियत की भी और इंसान की रूह की तरबियत के भी असरात एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर मुंतकिल होते हैं। और इंसान सबसे ज्यादा करीब अपने मां बाप के होता है। मां की उदासी, बाप का गुस्सा, बाप की शफकत, बाप की मायूसी, ये ना चाहते हुए भी हमारी औलाद में कन्वर्ट हो रही होती है। एक चीज दूसरे में कन्वर्ट होना अखलाकी एतबार से भी और रूह की तरबियत के एतबार से भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमें मद्देनजर रखना है। माँ बाप बन जाने वाले ना तो अपनी औलाद के साथ झूठ बोलें और ना ही माँ बाप बन जाने वाले अपनी औलाद के सामने झूठ बोलें। और इसको मामूली ना समझिएगा, ये तो औलाद है ना। आम रूटीन में भी मेरे नबी ने फरमाया जब इंसान झूठ बोलता है तो रहमत के फरिश्ते 2 मील तक इससे दूर भाग जाते हैं। और जब एक बंदे ने आके अल्लाह के नबी से पूछा था, ये अल्लाह के रसूल, क्या मोमन बंदा शराब पी सकता है? क्या उससे शराब पीने का जुर्म सरजद हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, ये गलती मोमन से हो सकती है। चोरी का पूछा, हाँ मोमन से चोरी जैसी गलती भी हो सकती है। बुराई, जी बुराई जैसी गलती भी मोमन सरजद कर सकता है। पूछने वाला पूछता है, मेरे नबी टेक लगा के बैठे हुए हैं। जब पूछने वाला पूछता है, ए अल्लाह के रसूल, क्या इस्लाम वाला, ईमान वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाला झूठ बोल सकता है?
झूठा भी हो सकता है। मेरे नबी अपनी टेक छोड़ते हैं और टेक छोड़ के अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, ला अकूलु ला अकूलु ला अकूलु। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन झूठा नहीं हो सकता, मोमन झूठा नहीं हो सकता, मोमन झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्से में आ जाते हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है। सहाबा कहते हैं हमने ख्वाहिश की काश अल्लाह के नबी खामोश हो जाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी को तकलीफ हो रही है। बाकी बुराइयों का पूछा, नबी टेक लगा के जवाब देते रहे। झूठ की बारी आई, नबी टेक छोड़ते हैं और एक बार नहीं 3 बार कहते हैं रब्बे मोहम्मद की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला झूठा नहीं हो सकता। मोमन की जुबान से जब भी निकलेगा सच निकलेगा, मोमन जब भी बोलेगा सच बोलेगा। और ये इतनी मायूब चीज है। आपको याद है हबशा के मौका पे नजाशी ने जब अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे हुए, नबी अलैहिस्सलाम के मुतल्लक पूछा। अबू सुफियान कहता है मेरा दिल पहले किया कि मैं झूठ बोलूं इस नबी के बारे में, मुसलमानों के नबी के बारे में मैं झूठी बातें नजाशी को बताऊं, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच इसलिए बोला कि मेरे साथ मक्के से चल के जो दूसरे लोग आए हैं वो क्या सोचेंगे कि अबू सुफियान झूठ बोलने वाला है। ये ऐसी चीज है, इसका ना तो ईमान से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसानियत के साथ है, इंसान के अखलाक के साथ है, इंसान के किरदार के साथ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को खास तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी बोले अपनी जुबान से सच बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले। वक्ती तौर पे आपको महसूस होगा कि झूठ बोल के आपने अपने आप को बचा लिया है, लेकिन हकीकत यह है, सियाने कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। आप नहीं देखते, कई बार हमने किसी को टाइम दिया होता है और आप हर बार उसको 10 मिनट का कह देते हैं, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। पहली बार ही अगर आप उसको बता दें, जबकि आपको पता है कि आप आध पौन घंटे से पहले वहां पहुंच ही नहीं सकते, साफ बता दो, कोई तलवार सर पे नहीं लटकी हुई। जो बात भी करनी है सच बताएं, सच के सिवा कुछ ना करें, क्योंकि सच मेरे नबी ने फरमाया इंसान की रहनुमाई हदायत की तरफ करता है और हदायत इंसान को अल्लाह की जन्नत की तरफ ले जाती है, और झूठ इंसान की रहनुमाई बुराई की तरफ करता है और बुराई इंसान को जहन्नम में ले जाती है। माएं ऐसी भी होती हैं, माएं ऐसी भी होती हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी राहिमहुल्लाह को कौन नहीं जानता। हमारे अस्लाफ की जिंदगियां हमारे लिए नमूना है। जेलान के रहने वाले बगदाद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, छोटे से मासूम बच्चे हैं, मां ने 40 दिनार बगल के अंदर सलाई कर दिए। रस्ते में डाकुओं का एक गिरोह लोगों के काफिले को लूटने के लिए टूट पड़ता है। इस मासूम बच्चे जो वक़्त का बाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनने वाले हैं, बच्चे के पास आए, बताओ तेरे पास क्या है। ये मासूम बच्चा मासूमियत के साथ जवाब देता है मेरे पास 40 दिनार हैं। उस डाकू ने यकीन ना किया, छोटा मुंह बड़ी बात, इस बच्चे के पास 40 दिनार कहां से आ गए। छोड़ा, आगे निकल गया। एक डाकू थोड़ी देर के बाद दोबारा आया, पूछा बेटा तेरे पास क्या है। फिर वही जवाब, मेरे पास 40 दिनार हैं। बाजू से पकड़ के अपने सरदार के पास ले जाता है और कहता है कि ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकुओं का सरदार पूछता है कि तेरे पास 40 दिनार हैं, नजर तो नहीं आते, कहां हैं, कहां छुपा रखे हैं। कहा मेरी मां ने मेरी बगल के अंदर सलाई किए हैं। वाकई खोल के देखा गया तो 40 दिनार नीचे गिर जाते हैं। और डाकुओं का सरदार हैरानगी से पूछता है बेटा हमें नहीं मालूम था कि तेरे पास इतनी बड़ी रकम है, अगर तू ना बताता तो हमें कौन सा पता चलना था।
तू झूठ बोल के छुपा सकता था, तूने इस रकम को बचाया क्यों नहीं, तूने हमसे इस रकम को छुपाया क्यों नहीं। आगे से जवाब मिलता है, नहीं, मैं जब घर से निकला था मेरी मां ने कहा था बेटा हालात जैसे भी हो जाएं, वक्त जैसा भी तेरे पे आ जाए, मुसीबत जितनी बड़ी तेरे पे आन पड़े, लेकिन तेरी जुबान से जब भी निकले निकले, सच के सिवा कुछ ना निकले। मैं झूठ बोल के अपनी मां का दिल नहीं दुखा सकता, मैं झूठ बोल के अपनी मां की नाफरमानी नहीं कर सकता। डाकुओं का सरदार जारो की तार होना शुरू कर देता है कि छोटा सा मासूम बच्चा, अभी इसने दुनिया का देखा ही कुछ नहीं है, अपनी मां की नाफरमानी करने से डरता है। मैं कितना बदबख्त हूं, सब कुछ जान के भी, अकल शऊर रखने के बावजूद एक बच्चा अपनी मां की नाफरमानी से डरता है, जबकि मां देख नहीं रही। मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मैं इतने अरसे से अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूं। इस एक सच की वजह से वक्त के वली की बचपन में ही एक सच्चाई ने डाकुओं के सारे गिरोह को इस्लाम लाने पे मजबूर कर दिया है, और वो इस कबीह और गंदी हरकत से तौबा करके सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। वालिदैन के फराइज में से ये बात शामिल है कि माँ बाप जब भी बोलें औलाद के सामने सच बोलें, और ये बात याद रखने वाली है, माँ बाप बन जाने के बाद सच्ची और हकीकी बात है, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी सारी की सारी आदत इंसान अपनी औलाद के लिए चेंज कर लेता है। माँ बाप बन जाने वालों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा, ना तो औलाद को गाली दें और ना ही औलाद के सामने गाली दें। कितनी बदबख्ती है उस घर वालों के लिए, उस बाप के लिए जो अपने सगे बेटे को गाली देता है तो उसकी बहन की गाली देता है, जो अपने बेटे को गाली देता है तो उसकी मां की गाली देता है। और यह जालिम क्यों भूल जाता है कि मेरे बेटे की जो बहन है वो मेरी क्या लगती है, मेरे बेटे की जो मां है वो मेरी क्या लगती है। जिस बाप से अपनी बेटी महफूज नहीं है, जिस बाप से अपनी बहन महफूज नहीं है, जिस बाप से अपनी औलाद महफूज नहीं है, जो खुद ही अपनी औलाद को अपनी जुबान से गंदी गालियां देता है, और वो इस बात की उम्मीद रखे हुए है कि मेरा बेटा जब भी बोले मोती रोले, ये कैसे हो सकता है। जो तू अपनी औलाद के सामने करेगा तेरी औलाद भी वही तेरे सामने करके दिखाएगी। आज हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा इस्माइल की तरह नेक होना चाहिए, लेकिन हर बाप को यह बात याद रखनी चाहिए, इस्माइल जैसे नेक बेटे की ख्वाहिश करने से पहले बाप को खुद भी इब्राहिम बाप जैसा नेक बनना होगा। मौजू हमारा जारी है। अल्लाह हमें जो सुना है सुनाया है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने फ़राइज़ को अहसन अंदाज से और अल्लाह से डरते हुए पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।